हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जीके 2025 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। उसके बाद से हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटेक्निक की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि आप नए स्टूडेंट्स होंगे, आपको इस चैनल के बारे में आइडिया नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं। कुछ बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो कट ऑफ का सीधा मतलब ये होता है कि वह न्यूनतम अंक या फिर मार्क्स कह लीजिए, वह न्यूनतम अंक जो सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कट ऑफ कहते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि लात खाने से बचने के लिए जिस नंबर की आवश्यकता होती है उसे हम कट ऑफ कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, कई बार आपने सुना होगा कि हाँ कोई सरकारी वैकेंसी आई है, नौकरी आई है, बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से आपका रिजल्ट जारी हो गया। 100 नंबर का पेपर था आपका। कितना नंबर का पेपर था? 100 नंबर का पेपर था। और कह दिया गया कि हाँ इसमें जो कट ऑफ गया है वो 68.5 गया है। कितना कट ऑफ गया है? 68.5 गया है। यानी कि इतने नंबर और इससे ऊपर नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे। और अगर आपका 68.4 नंबर आया है या फिर इससे नीचे आया है तो इस केस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि लात खाने से बचने के लिए जिस अंक की जरूरत होती है, जिस अंक की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कट ऑफ कहते हैं। अब पॉलिटेक्निक में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट तो आपको मिल जाता है। अगर आपके नंबर कम आए हैं, ना के बराबर आए हैं, तब भी आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों का सपना होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि उसमें फीस कम लगती है, सुविधाएं भी रहती है, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ वगैरह क्या रहने वाला है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, कट ऑफ कई चीजों पर डिपेंड करता है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है भाई? आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, आपका जेंडर क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। ये मेन 4 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जीपीएल चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चाहिए, तो इसके लिए कट ऑफ करिए कि काफी हाई होता है। इसके लिए आपके मार्क्स काफी अच्छे खासे होने चाहिए, करिए कि 300 से ऊपर होने चाहिए। कभी कभी 350 से ऊपर रहता है, तब बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह हो पाता है, ये कॉलेज मिल पाता है। तो सबसे पहला आता है इसमें कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। कट ऑफ जो होता है इसमें आपका करिए कि कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है, जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि जेंडर की अगर मैं बात करूं, तो जो गर्ल्स होती हैं उनका कहिए कि 1 लाख पे कहिए कि अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। जो बॉयज होते हैं उनका मान लीजिए कि 40,000 ही रैंक आया है, 40,000 ही कहिए कि रैंक आया है, फिर भी उनको कहिए कि अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिल पाता है। क्योंकि कहिए कि गर्ल्स के लिए कुछ रिजर्व की सीटें होती है, रिजर्व सीटें होती है, तो उनको वो सीट मिल जाती है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या पॉलिटेक्निक में काफी कम होती है। इसी तरीके से ओबीसी के रिजर्वेशन की सीट होती है। हर एक कॉलेज की बात करें जहां पे जितनी, मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो ओबीसी का 27% के आसपास रिजर्वेशन होता है। ऐसे कह लीजिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 बच्चे ओबीसी के भर चुके हैं, एक बच्चे के लिए और सीट खाली है, यानी कि 27 वहां पर रिजर्वेशन की सीटें हैं 100 में, तो एक बच्चे के लिए सीट खाली है। अब एक बच्चे के लिए मान लीजिए कि कुछ जनरल के बच्चे वहां पे आ रहे हैं, कुछ ओबीसी के बच्चे वहां पे आ रहे हैं, जिसके नंबर का लिए कि 350 प्लस है। ठीक है, लेकिन जो ओबीसी का बच्चा है, उसका जो ओबीसी का कहिए कि छात्र है, उसका कहिए कि 250 भी नंबर है, तब भी ये जो 250 नंबर है इन सबसे कम है। लेकिन ये जो सीट है 27 नंबर वाला सीट है, ये इसी बच्चों को मिलेगा, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, फिक्स सीटें होती हैं कि हाँ ये इसी कैटेगरी के बच्चों को देना है। जैसे ओबीसी का लगभग 22 या फिर 27 के आसपास है, नोटिस देख करके मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें ओबीसी का जितनी भी सीट है, तो 27% सीटें यहाँ पे ओबीसी की हैं, इतनी सीटें यहाँ पे एससी एसटी के हैं, उतनी तो भरनी है। उसके बाद से जब ऊपर आएगा, जैसे मान लीजिए 27 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद से देखा जाएगा जब जो कहिए कि हाई वाले बच्चे होंगे, जैसे कोई और ओबीसी का बच्चा है और उसका कहिए कि काफी कम नंबर आया है, और जो कुछ जनरल के भी बच्चे हैं उनका कहिए कि ज्यादा नंबर आया है, तब इस केस में और जो बच्चे होंगे एससी एसटी जनरल या फिर कहिए कि ईडब्ल्यूएस के, तब उनको कहिए कि सीट वगैरह मिलेगा। तो रिजर्वेशन की सीटें पहले भरी जाती हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। कट ऑफ जो होता है वो कई चीजों पे, कॉलेज पे डिपेंड करता है कि हाँ कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, कॉलेज का रैंक कैसा है। अच्छा खासा कॉलेज होगा तो अच्छे खासे मार्क्स चाहिए आपको, अच्छा खासा वहां पे कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ काफी वहां का हाई रहेगा। ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको लखनऊ ही चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसे भी ब्रांच हैं जिसका कहिए कि जो आपको लगभग 1000, 2000, 5000, 10,000 रैंक तक भी मिल जाता है। गर्ल्स की बात करें तो 50,000 रैंक तक कभी कभी यहाँ पे कुछ ब्रांच में सीटें मिल जाती हैं। लेकिन भाई आपको तो अच्छा खासा ब्रांच चाहिए। अच्छे खासे ब्रांच के बारे में
कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए, किसका स्कोप आपका ज्यादा है, अच्छा खासा है, आगे चल के अच्छा रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक विशेष पार्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ गए कि हाँ कट ऑफ क्या होता है। तो हर एक कॉलेज की बात करें, ब्रांच की बात करें, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो कट ऑफ आपका अलग अलग होता है। लेकिन इस वीडियो में हम मोटा मोटी बात करेंगे कि अगर आपके कितने नंबर तक आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इतने नंबर तक अगर आपके आए हैं तो कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, उसमें अच्छा खासा सीट मिल जाए। ये हो सकता है कि अच्छा खासा ना मिले तो थोड़ा सा कहिए कि लो टाइप का मिले। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा और लो से मतलब क्या है, ये मैं आपको एक विशेष वीडियो में समझा दूंगा, मैं अच्छा खासा और लो क्यों कह रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड जो मोटा मोटी कट ऑफ है जनरल के बच्चों के लिए इस बार की बात करें तो वो आपका रहने वाला है 155 के आसपास। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 155 के आसपास रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 140। अगर आपके 155 नंबर या फिर इससे ऊपर आ रहे हैं तो आप एक तरीके से कह सकते हैं सेफ जोन में है। हो सकता है कि 155 पे या फिर 170 तक आपको अच्छा खासा कॉलेज ना मिले, लास्ट राउंड तक जाते जाते मिल भी सकता है। कभी कभी होता है कितने पे मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिल पाता है। कॉलेज अच्छा खासा से मतलब क्या है कि वहां पे प्लेसमेंट वगैरह थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपकी नौकरी के लिए कि तुरंत जैसे आप पास आउट होंगे नौकरी वगैरह लग जाती है। तो ये तो आगे की चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको भाई कॉलेज चाहिए। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप कैसे भी आपको कॉलेज वगैरह चाहिए, तो किसी भी कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो जॉब वगैरह लग जाएगी। ठीक है, ब्रांच के बारे में मैं आपको विशेष करके जानकारी दे दूंगा। वही ब्रांच पहले तो आपकी रुचि होगी कि भाई मुझे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सीएस, आईटी वगैरह लेना है, जो भी लेना होगा तो रुचि के अकॉर्डिंग आप लेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं जो आपको गाइडेंस दूंगा, जो आपको बताऊंगा, वो आपको ब्रांच लेना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ब्रांच ले सकते हैं। ठीक है, 132 नंबर के आसपास है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी की बात करें तो 128 पे, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 138 पे। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आपको काउंसलिंग कराना है मेरे थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए चार्जेज है। ठीक है, सबसे मिनिमम चार्जेस, इसमें काफी समय लगता है, आपके अकॉर्डिंग कॉलेज को देखा जाता है, चूज करना होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल वगैरह नहीं चला पाते हैं, या फिर मोबाइल चलाने से मतलब क्या है, काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो गए थे छोटी मोटी गलती करके। ऐसे भी आप साइबर कैफे से भी कराएंगे तो वो भी कुछ थोड़े बहुत चार्ज वगैरह आपसे लेंगे, और उनके पास जानकारी होगी नहीं, क्योंकि हम लोग के पास आइडिया है कि किस बच्चों को किस रैंक के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, किस कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, किस कॉलेज से प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है। तो जो भी बच्चे, और देखिए यहाँ पे लिमिटेड सीटें हैं, 500 से ज्यादा स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा। पिछली बार भी लगभग लगभग 700-800 बच्चे हो गए थे, काफी समस्या आई थी। अब चूंकि इसमें समय लगता है तो 500 और 2-3 दिन का ही समय मिलता है काउंसलिंग के लिए, तो 500 से ज्यादा बच्चों का काउंसलिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और लगभग लगभग आज की बात करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत सारे बच्चे, लगभग लगभग 150 से ऊपर बच्चे कहिए कि अपना कूपन कोड वगैरह ले लिए हैं। उनको कहिए कि एक कूपन कोड दिया है कि हाँ किस नंबर पे आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, सारे डेटा वगैरह, जैसे आपका रिजल्ट आएगा आप अपना जो रिजल्ट होगा वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ऑनलाइन तरीके से सारे काम आपके हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप काउंसलिंग करेंगे, जैसे आपको कॉलेज मिलेगा उसके बाद से बस आप फीस जमा कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताते रहूंगा। तो मात्र कहिए कि काफी मिनिमम चार्जेस है, मात्र 100 रुपए में आपका कहिए कि कोशिश किया जाएगा कि आपको अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की कोशिश की जाए, अच्छा खासा ब्रांच दिलाने की कोशिश की जाए। अगर आपका नंबर काफी कम है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ इस बच्चे को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये इस बार का आपका मोटा मोटी कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपके इतने के आसपास तक मार्क्स वगैरह आ रहे हैं तो आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।